तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब तक हम लोग क्लास में स्टडी करके आए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और डिफिनिट इंटीग्रेशन में कहता क्या, डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑलरेडी होता क्या, तो इसका हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझे, इसका हम लोग इंटीग्रेशन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। लेट करते हैं और ये एफ एक्स दिया हुआ, इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन समझ लेते हैं कैपिटल एक्स और प्लस में सी है। और यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ए से बी, ए आपका लोअर लिमिट, बी अपर लिमिट, मतलब ए से बी तक में फंक्शन का क्या किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है और उसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। एफ एक्स का मान, इस एफ एक्स या फंक्शन का वैल्यू ज्ञात कीजिए कहाँ से कहाँ तक, ए से बी, मतलब ए लोअर लिमिट निम्न सीमा, बी अपर लिमिट उच्च सीमा। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया गया, कैपिटल एफ एक्स प्लस में सी, और ए लिख लेंगे लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, लिख लेंगे ए लिख लिए। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते, पहले क्या करते, अपर लिमिट पुट करते हैं, एक्स के जगह पर अपर लिमिट, अब माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं और एफ ए प्लस में सी, और ए आ जाएगा एफ बी प्लस में सी, और माइनस में एफ ए, अब माइनस में सी, अब सी सी कट गया और लिख सकते हैं एफ बी और माइनस में एफ ए लिख सकते हैं हम लोग। तो ए हम लोग एफ बी माइनस में एफ ए लिख लिया, तो ए एफ बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक फॉर्मूला बन गया ए से बी और एफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेट करना हो तो क्या लिख देंगे, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, और कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ए से बी एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए हो गया, फॉर्मूला बन गया किसका, ए से बी। अगर इंटीग्रेशन फाइंड करना डिफिनिट इंटीग्रेशन के, तो जैसे में इसका इंटीग्रेट करना, समझिए क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट, तो इसका इंटीग्रेशन करना तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक। अब अपर लिमिट को पुट कर देंगे, अपर लिमिट, फिर क्या माइनस अपर लिमिट पुट कर दिए, अब माइनस लोअर लिमिट, एक्स के जगह पे 2 और 2 बटा में 3, ए पुट कर लिए। अब इसको सोल्व कर देंगे तो यहाँ पे 2 पर पावर 9 मतलब 27, 3 पर पावर 3 27 3, और 2 पर पावर 3 मतलब 8 बटा 3, एलसीएम ले लीजिए 3, तो 27 माइनस में 8, तो क्या आ गया 19 बटा 3। तो एक्स स्क्वायर 2 से 3 का फंक्शन का जब इंटीग्रेट किए, एक्स स्क्वायर का फंक्शन कहाँ से कहाँ 2 से 3 तक में, तो इसका वैल्यू क्या आता है 19 बटा 3, ए हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका फर्स्ट का सेकेंड समझिए, ध्यान दे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड में क्या है ना, बड़ा सिंपल है, 2 से 3, ए भी दिया हुआ 2 से 3 और 1 बाई एक्स दी, इसका इंटीग्रेशन करना 1 बाई एक्स का, तो सिंपल है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, 2 से 3 तक में करना। तो अपर लिमिट, अब फंक्शन लिमिट को पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ए पुट कर दीजिए टी, अपर लिमिट पुट कर लिए, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया लॉग ए माइनस लॉग एन, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लॉग एम बटा में एन, और प्लस में सी तो लगाना ही नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड ध्यान दे, क्या कर रहा है, -1 से 1 तक में इंटीग्रेट कीजिए किसका, x प्लस 1 फंक्शन का। तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेट सिंपल है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 2 प्लस में 1,
अपर लिमिट पुट हो गया माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे -1 के स्क्वायर बाई 2 प्लस में -1, ये एक्स के जगह पे क्या कह लिए -1 रख दिए, तो 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस में 1, ये -1 का स्क्वायर 1 तो 1/2 और ये क्या हो जाएगा माइनस में 1, ये लिख दिए। अब यहाँ से 1/2 प्लस 1 माइनस में 1/2 माइनस माइनस प्लस 1, एक कट गया, एक एक क्या आ गया 2, तो इंटीग्रेशन क्या आ गया 2। एक क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड बना ले। इसी प्रकार से हम लोग और भी क्वेश्चन बनाएंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का 4 हम लोग बनाते, समझिए। तो क्वेश्चन नंबर करा फर्स्ट का 4, ए दिया हुआ, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। 4 को रहने एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4/4 और माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस में 6 रहने दीजिए, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 9 का इंटीग्रेशन 9x। ये फंक्शन का हर एक फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेट कह लिए, इंटीग्रेट तो हम लोग जानते ही हैं, और ये लिख लेंगे लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से जो कट रहा काट दीजिए, ये कट गया तो जो बचा उसको लिख दीजिए क्या एक्स के पावर 4 माइनस 5/3 एक्स क्यूब और प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 9x, और कहाँ से कहाँ तक 1 से 2। अब अपर लिमिट को पुट करेंगे 2 पर पावर 4 और 5/3 2 पर पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 पर पावर 2 प्लस 9 इंटू 2। अपर लिमिट वैल्यू सारे में पुट कर दें माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 1, तो 1 पर पावर 4 और माइनस 5/3 और 1 पर पावर क्यू और प्लस में 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1, और ए आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे 2 पर पावर 4 मतलब 16, 2 पर पावर 8 बचे 40 आ जाएगा, और बाई में 3 4 तिया 12 और 9 दूनी 18, ए आ गया, और यहाँ पे माइनस ए आ गया 1 माइनस 5/3 प्लस में 3 प्लस 9, ये सॉल्व कर लिए। और भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 18 और 12 कितना आ जाएगा 30, और 30 और 10 30 और 16 ऐड कर लेंगे, 30 16 ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 46 माइनस में 40/3 और माइनस 9 3 12 12 1 13, ये आ जाएगा 13 माइनस 5/3, ए आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देते ए आ गया 46 माइनस 40/3 और माइनस में 13 और माइनस माइनस प्लस में 5/3, ए आ गया। और इसको सोल्व कर ले, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आ जाएगा 3 और एक 3 आ जाएगा, नहीं इसको घटाएंगे 3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 40/3 और प्लस में 5/3। अब एलसीएम ले ले 3 तो ये 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 40 प्लस में 5 तो ये 9 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दे 35 3। अब इसको यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा क्या ना 6/3, ये आ गया 64 बाई कितना 3, तो ये आंसर आ गया हम लोग का 64/3, ये हो गया आंसर। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करें तो सिंपल था इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेट कह लीजिए और पहले अब सॉल्व कर लिए, अपर लिमिट वैल्यू पुट कर देते माइनस फिर लोअर लिमिट और सॉल्व कर लेते, इसमें तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ना 5 क्या करा 1 से करा √3, 1 से √3 1/1 प्लस में x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन सिंपल है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, कहाँ से कहाँ तक 1 से √3 तक, तो वैल्यू पुट कह लेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स √3 और माइनस में tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स √3 कितना डिग्री 60 डिग्री, 60 डिग्री का रेडियन पाई/3 कितना डिग्री 45 डिग्री, 45 डिग्री तब पाई/4
एलसीएम लेंगे 12 तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस में 3 पाई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे पाई बाई 12, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना, बड़ा सिंपल है। 0 से 1 है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है डी। इसका तो इंटीग्रेट आप लोग खुद से कह लेंगे, नहीं इसका इंटीग्रेट कर सकते। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स 0 से 1 अपर लिमिट और माइनस में लोअर लिमिट, tan इनवर्स, tan कितना डिग्री का मान 145 डिग्री, tan कितना डिग्री का मान 0 डिग्री, तो आंसर आ गया π/4। ये सिंपल था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका 7 है, आप लोग खुद से बना सकते। 0 से 1 दिया हुआ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, साइन इनवर्स एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, अपर लिमिट रख देंगे तो साइन इनवर्स 1 और माइनस में साइन इनवर्स 0 ये रख लिए, और साइन अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। साइन कितना डिग्री का मान 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0, तो क्या हो गया π/2। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 7। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका 8 भी हम लोग बना लीजिए। क्या ना, 4 से 5 दिया हुआ, 4 से 5 का इंटीग्रेट कीजिए e⁻x dx का, तो इसका इंटीग्रेट कितना सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन यही होगा। और कहाँ से कहाँ तक, 4 से 5 तक, तो अपर लिमिट रख लेंगे और माइनस में लोअर लिमिट। हाँ, इसमें क्या कॉमन है, e⁻4, तो e-1 और यही हो गया आंसर। तो ऐसे आंसर दीजिए और ऐसे दीजिए, दोनों में से कोई एक आंसर दे दीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका 9 है, वो तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। 4 से 5 दिया हुआ e⁻−dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻−x के साथ क्या गुना, माइनस गुना है, और 4 से 5, तो इसका इंटीग्रेट a आ गया। और अब अपर लिमिट रख दीजिए e⁻−5 और हो जाएगा माइनस e⁻4, और अब इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 9 भी। हाँ, सिंपल था ना। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10। तो ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते। ये तो आप लोगों को केवल बना के दिखा रहे हैं और है नहीं, क्योंकि इस इंटीग्रेशन में बस एक चीज समझना था कि फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए और लोअर, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कीजिए, यही क्वेश्चन में कर रहा है। तो यहाँ पे tan है, तो tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sec x लीजिए। इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते थे और कर दिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक, बस ये लिखना होता। अब इनडिफिनिट में ही पे आंसर हो जाता था, डिफिनिट में यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। तो ये ना, अब वैल्यू पुट कर देंगे x के जगह पे π/4, ये अपर लिमिट पुट हो गया। तो हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, किसके जगह, x के जगह पे लोअर लिमिट एक पुट हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे √log, तो सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, ये लिख दिए। सेक 0 डिग्री का मान होता है 1, और इस √2 को ना लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। रूट मतलब होता है पावर 1/2, 1/2 ना लेके रूट लिखा जाता है। और यहाँ पे log 1 का मान 0 होता है, log m पर पावर n, तो पावर उतर जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा log 2। यही हो गया आंसर। तो ये तो ऐसी है, ये तो कुछ है नहीं क्वेश्चन, ये तो आप लोग हर एक बच्चा बना सकता है, ये क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें तो 11 है, करा 2 से 3 करा इंटीग्रेट कीजिए और x² माइनस 1 dx का। तो इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग पढ़ चुके इनडेफिनिट में, तो इनडेफिनिट में पढ़ चुके, तो इसका इंटीग्रेट कर लीजिए। तो ये बैठा हुआ 1/x² माइनस a² पे, इसका फॉर्मूला होता है 1/a log mod x माइनस 1 और x प्लस 1, यही होता है। और कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक, तो 2 से 3 तक लिखिए। कांस्टेंट है, रहने दीजिए। लॉग पहले क्या लगते हैं, अपर लिमिट 3 माइनस में 1, 3 प्लस में 1 माइनस। अब लिख लेंगे लोअर लिमिट, तो क्या 2 - 1 2 + 1, ये हो गया।
अपर लिमिट पहले रख ली x के जगह पे और फिर लोअर लिमिट रख ली x के जगह पे, तो 1/2 रह गया। तो ये हो गया लॉग, इसको घटाएं तो 2 और ये आ गया 4, इसको घटाएं तो आ गया 1 और 3। यहाँ पे समझ रहे हैं ना, ये तो बात सिंपल है। लॉग ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट गया तो ये 2 आ गया। तो ये हम लोग फॉर्मूला सभी जानते हैं क्या, कि लॉग एम माइनस लॉग एन। क्या फॉर्मूला होता है, लॉग एम, एम के जगह पे 1/n, एन के जगह पे 1/3 ये है। तो ये हो जाएगा 1/2 और लॉग 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यही हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 9 11 हो गया। और 1 का 12 का इंटीग्रेट करना सिंपल है। 1 का 12 का इंटीग्रेशन करा 3 पाई/6 से पाई/3 तक में, और पाई/4 तक में है, पाई/4 तक में। और ये दिया हुआ cosec x का इंटीग्रेट करना, ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अभी अभी हम लोग समझे हैं और इसको बना भी सकते हैं। और log cosec x माइनस में cot x, यही फॉर्मूला होता है, ये लिख लिए। और कहाँ से कहाँ cosec का इंटीग्रेशन हो गया, कहाँ से कहाँ तक, पाई/6 से पाई/3 तक, अब पाई/4 तक, सॉरी पाई/4 तक। अब लिमिट को ना पुट कर लेंगे, किसको पुट करेंगे, लिमिट को, cosec पाई/4 माइनस में cot पाई/4, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा cosec पाई/6 माइनस में cot पाई/6, ये हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे लॉग। cosec 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2, cot 45 का वैल्यू 1, ये लिख दिए। माइनस में लॉग cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, और cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा लॉग m माइनस n, तो इसको लिख देंगे m और बटा में n, ये लिख दिए, और ये आ गया प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या ना, ये हो गया 12, फर्स्ट का 12 क्वेश्चन नंबर है। अब हम लोग समझिए फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करना तो सिंपल है ना, इसका इंटीग्रेट तो सिंपल है। 0 से 2/3 और 1/4 को लिख सकते 2 स्क्वायर, और 9 को लिख सकते 3x के होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और इसका इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x बाई a, और x के साथ क्या गुना 3 तो डिवाइड हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक, और 0 से 2/3 तक, ये लिख लिए। और इसको अब सॉल्व कर ले 1/6, तो tan इनवर्स, पहले क्या अपर लिमिट रख लेंगे, तो x के जगह पे 2/3 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स 3/2, लोअर लिमिट 0, तो ये आ जाएगा 1/6, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 3 कट गया तो 1, और माइनस में tan इनवर्स, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0 नहीं, और 1/6 tan 45 का वैल्यू पाई/4, इसका मान 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 45 डिग्री लिख दी। और ये तो 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, तो ये हो जाएगा पाई गुना 1, पाई 6 चौका 24, यही हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का बना लिए क्या ना, 13। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे फर्स्ट 1 का क्या ना, क्वेश्चन नंबर 14। तो फर्स्ट का 14, इसका एक क्या ना क्वाड्रेटिक आ गया। तो हम लोग तो ये रूल जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटीग्रेट कैसे करते, होल स्क्वायर बनाकर। कैसे करते, इसको होल स्क्वायर बनाकर, तो इसका होल स्क्वायर बनाएंगे तभी इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/, इसका होल स्क्वायर बनाना सिंपल है। x के बगल में जो उसका आधा करेंगे, 2 का आधा 1 वर्ग कर दी, जो जोड़े उसको घटाएंगे, तो 1 का वर्ग क्या होगा 1, और प्लस में 5 पहले से था, और 8dx ए कह लिए, और -1 से 1, और ये आ गया x + 1 की होल स्क्वायर
प्लस में 4dx, ये लिख दिए। अब लिख लेंगे -1 से 1 बटा x + 1 की होल स्क्वायर। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेट हो गया tan इनवर्स x बाई ए के जगह पे 2, कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक। अब अपर लिमिट पुट करेंगे, नहीं अपर लिमिट 1, तो 1 पुट करेंगे, 1 1 2 3, क्या हो जाएगा 2 2 कट जाएगा तो 1, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे, ध्यान देंगे -1 + 1 0 0 बटा समथिंग 0, तो 0 आ जाएगा। तो tan कितना डिग्री का मान 45 डिग्री, और ये tan 0 डिग्री 0, तो लिख देंगे π/4। यही हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 का 14 बन गया। अब इसी प्रकार से 1 का 15, क्वेश्चन नंबर 1 का 15 हम लोग खुद से बना सकते हैं। 1 का 15 ध्यान देंगे क्या है, 1 का 15 तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए। 0 से 2 1 बटा x प्लस में 4 माइनस में x² dx, ये दिया हुआ और इसका इंटीग्रेट कहा जा रहा है करने के लिए, तो इसका इंटीग्रेट तो 0 से 2 लिख देंगे और 1 बटा, अब x² निगेटिव में सर तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x² पॉजिटिव में -x माइनस में 4, ये लिख लिए, राइट ना। अब इसका होल स्क्वायर बना लेंगे, क्या बना लेंगे होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन केवल होल स्क्वायर बना के ही किया जा सकता है। तो इसका माइनस को रहने दे, इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए x, और इसका ना यहाँ पे x के बगल में क्या है 1, -1 का आधा क्या हो जाएगा 1/2, इसको क्या ना जोड़ दिए, जो जोड़े उसको घटाएंगे बर करके, तो इसका बर क्या हो जाएगा 4, और -4 पहले से था, ए dx। तो ये आ गया 0 से 2 1 बटा माइनस में ये आ गया x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर, एलसीएम 4 4 चौक 16, 16 एक कितना आ जाएगा 17, ये आ जाएगा dx। अब ध्यान दे, ये 0 से 2 1 बटा, और इसको अंदर माइनस को करेंगे तो ये माइनस में x माइनस 1/2 की होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस में 17, अब बटा 17 को लिख सकते √17/2 की होल स्क्वायर, एस लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 17 और ये क्या आ जाएगा 4, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख लिए। अब लिखने के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं, ध्यान देंगे, अब हम लोग अगला स्टेप क्या लिखेंगे, सिंपल है, और ये लिख लेंगे 0 से 2, पहले पॉजिटिव वाला पार्ट को लिख लेंगे √17/2 के होल स्क्वायर, फिर निगेटिव वाला पार्ट को लिख लेंगे x माइनस में 1/2 के होल स्क्वायर dx, ये लिख लिए। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/a, तो 1/x² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log mod x, ये हो जाएगा a और माइनस में x बटा में और a और प्लस में x, ये हम लोग प्लस में a करते हैं, तो ये 2 2 कैंसिल हो, कहाँ से कहाँ तक करना है इंटीग्रेट, c तो लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये 0 से डिफिनिट इंटीग्रेशन में c जुड़ता नहीं है, और a लिख लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√17, अब यहाँ पे ध्यान दे लॉग, इसको ना पहले एलसीएम ले ले 2, तो ये आ जाएगा √17 और माइनस x और यहाँ पे 2x हो जाएगा, नहीं 2x और माइनस माइनस प्लस में 1, ये आ गया, और यहाँ पर एलसीएम भी नीचे 2 है, तो ये 17 माइनस में प्लस में 2x माइनस 1, और इसका एल्सियम कैंसिल, ये आ गया 0 से 2। अब लिमिट को पुट करें तो मजा आ जाए, तो ये आ गया √17 और ये हो जाएगा लॉग। अब ध्यान दे क्या ना, लिमिट को पुट करें 2, तो 2 2 4, 4 में घट जाएगा तो क्या मिलेगा 3, तो √17 और माइनस में 3, और यहाँ पे रूट कर दे 2 2 4, 4 में 1 घट गया तो 3 आ जाएगा, और √17 और प्लस में 3 और माइनस
अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये लोअर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा और √17 प्लस में 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा √17 माइनस में 1 और ये आ जाएगा। यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का 15 हम लोग कंप्लीट करें। अब समझिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड मेन दूसरा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 2 का फर्स्ट। इसका इंटीग्रेट करना तो सिंपल है। 2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होता है ना, tan x प्लस एक्स क्यू का इंटीग्रेशन x के पावर 4/4 और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक ये दिया हुआ। अब अपर लिमिट रख लेंगे 2 tan π/4 और प्लस में x के जगह पे क्या π/4 के होल पावर 4/4 और प्लस में 2 इंटू एक्स के पावर 4। अब ये हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये आ गया tan 0 2 tan 0 और प्लस में 0 के पावर 4/4 प्लस 2 इंटू 0। ये लोअर लिमिट पुट करें और यहाँ पे हम लोग जानते 2 tan 45 का वैल्यू 1 और ये आ जाएगा पाई पर पावर 4 4 पर पावर 4 और 1 क्या हो जाएगा 4 पर पावर 5। ये कट गया तो 2 तो आ गया π/2 और ये हो गया। और ये तो सब क्या हो जाएगा 0, तो इसको लिख देंगे 2 हम प्लस में पाई पर पावर 4/4 पर पावर 5 प्लस में π/2। ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड है। यदि हम लोग को ये फॉर्मूला याद रहे cos a का क्या होता cos स्क्वायर a/2 माइनस में sin स्क्वायर a/2। तो ये क्या ना फॉर्मूला होता cos स्क्वायर पहले फिर माइनस साइन। यहाँ पे देखें तो वो फॉर्मूला तो मैच कर रहा है लेकिन माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस में और प्लस वाला टर्म और माइनस में। ये लिख लिए तो यहाँ से माइनस दोनों से कॉमन ले लिया जो बाहर निकाल लिए। ए माइनस 0 से पाई इतना बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं cos x बाई cos x। क्या लिख सकते हैं cos x dx ये लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x 0 से पाई। अब ये अपर लिमिट रख लेंगे sin पाई और माइनस में sin 0 तो साइन पाई का मान क्या होगा ना sin 180 का मान 0 sin 0 का भी मान 0 तो ये क्या आ गया 0। तो इसका आंसर क्या आ गया 0। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड हम लोग बना लिए। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बनाएंगे। 3 का फर्स्ट तो बहुत ही सिंपल है।